आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हिजामा स्पेशलिस्ट तबरेज़ अहमद। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका ताल्लुक़ इल्म के साथ है और मज़े की बात यह है कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे शहर की जानी पहचानी शख्सियत हैं। मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि उन्होंने कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री भी हासिल की है। इसी के साथ साथ जो अहम बात है, उन्होंने मुकम्मल इस्लामिक स्टडी जिसके लिए बाकायदा 8 साल कोर्स जो है मुकर्रर है, वो पूरा उन्होंने इस्लामिक स्टडी में किया, जिसको हम दरस निज़ामी कहते हैं। गोया कि आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ असरी उलूम के माहिर हैं, बल्कि उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी मुकम्मल 8 साल कोर्स जो है वो किया हुआ है, जिसे हम टर्म में आलिम कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। मौलाना इमरान अशरफ साहब। ये सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। और हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि इल्म किसे कहते हैं, इल्म क्या है? इस हवाले से हमारे नाज़रीन की थोड़ी रहनुमाई फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने पूछा कि इल्म क्या चीज़ है, इल्म का इतलाक़ किस चीज़ के ऊपर होता है, तो इल्म के लुग़वी मतलब होते हैं जानना। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखलाए, तो लफ्ज़ इधर भी इल्म इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, और इस्तिलाह के अंदर कुरान और हदीस में जो फ़ज़ाइल वारद हुए हैं इल्म के, तो उससे मुराद इल्म दीन मुराद है। इल्म दीन मुराद है, यानी वो इल्म जिसके ज़रिए इबादात मामलात का बंदे को पता चल जाए, हलाल हराम का पता चल जाए, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल हो। इल्म अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास है। तो जितने भी ये फ़ज़ाइल आए हैं ये इल्म दीन के ऊपर आए हैं, और इसके अंदर हमारे जितने टेक्निकल शोबा जात हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, डॉक्टरेट की है, इंजीनियरिंग की है, या और भी है, तो उनके ऊपर इनका इतलाक़ नहीं होता। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि इल्म जो है उसके फ़ज़ाइल सिर्फ़ उसी को हासिल होंगे जो कुरान और अहादीस का माहिर बनेगा। और जबकि यानी एक बंदा अगर कोई मेडिकल की डिग्री हासिल करता है या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है या टीचिंग में कोई डिग्री हासिल करता है, तो वो आलिम नहीं कहलाएगा। वो आलिम नहीं कहलाएगा, अगरचा वो इल्म वो चीज़ें हासिल करने उसको ममानत नहीं है, मना नहीं है जी। और उनके ऊपर भी अगर वो शरीयत के मुताबिक हासिल करेगा, अल्लाह ताला के हुक्मों को मद्देनज़र रखेगा और सुन्नत को मद्देनज़र रखेगा, तो उसके ऊपर भी उसको सवाब भी है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ताजिर तिजारत कर रहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अगर कोई डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस पर उसकी फील्ड का उसको सवाब तो मिलेगा, लेकिन आलिम की जो फजीलत है वो उसको हासिल नहीं होगी। उसके लिए क्या करना होगा? हाँ जी, उसके लिए तो हर बंदे के लिए तो हम इसको फ़र्ज़ के दर्जे में तो नहीं कह सकते। फ़र्ज़ के दर्जे यानी अगर कोई चाहे कि मुझे वो फजीलत हासिल हो, तो फिर उसको कुरान और हदीस के जो उलूम हैं उनको सीखना पड़ेगा। यानी उसके लिए जो एक हमारे मुल्क में एक निसाब दर्ज है 8 साल, जिसे हम दरस निज़ामी का कोर्स कहते हैं, गोया वो जो कंप्लीट करेगा उसको वो इल्म की फजीलत हासिल उसको इल्म की फ़ज़ाइल हासिल होंगे। उसके अंदर अरबिक ग्रामर आ जाएगी और कुरान जी की तफासीर उसके अंदर पढ़ाई जाती है, और सिहाह सित्ता जो हदीस की मशहूर किताबें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, और अहादीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो उससे जो वो बंदा तैयार होगा और वो जो आलूम हासिल करेगा, इसके अलावा दीगर उलूम जो है जो कुरान जी की तफसीर के अंदर मामिन होते हैं वो उलूम भी सिखाए जाते हैं। तो उन उलूम को सीखना, उनके ऊपर इस चीज़ का हम इतलाक़ लेना करेंगे। यानी अहादीस में जैसा कि हमने सुना और पढ़ा भी कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है कि एक आबिद यानी गैर आलिम आदमी सारी रात जो है वो इबादत करता रहे, और एक आलिम जो है जिसने मुकम्मल कुरान व हदीस का इल्म जो है उस पर उबूर हासिल किया हो माहिर फ़न उसातिज़ा से पढ़ के, उसका सोना और आबिद का जागना यानी ये बराबर है। आलिम का सोना सारी रात के जागने से बेहतर है। ये ऐसे फरमाया कि कल जो है क़यामत के अंदर आलिम और जो आलिम के कलम की स्याही जो है और शहीद का जो है खून जो है, इसका यानी इसका वज़न किया जाएगा, तो आलिम की कलम की जो स्याही है वो शहीद के खून से बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। और फरमाया कि इल्म जो है ना, इल्म उसको थोड़ा हासिल करना और उसके मुकाबले में इबादत ज़्यादा करना, लेकिन इल्म का थोड़ा हासिल करना भी कसरत से इबादत जो की जाए उससे बढ़ जाएगा, उससे बढ़ जाएगा।
ऐसी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने इसके यानी फ़ज़ाइल इंसान रखे की हुए हैं। अल्लाह की नज़र में जो वैल्यू है वो इल्म की बुनियाद पर है। इल्म भी बुनियाद और एक तरफ एक इंसान बहुत ज़्यादा इबादत कर रहा है, दूसरा थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेता है, यानी गुस्ल के फ़राइज़ सीख लिए, वज़ू के फ़राइज़ सीख लिए, अपने कारोबार के अंदर तिजारत में अल्लाह के क्या अहकामात हैं वो सीख लिए, तो गोया कि ये बहुत सारी इबादत से बेहतर है जी इल्म हाँ, का हासिल करना। ऐसे ही है। और इसी तरह आप इसकी तस्दीक फरमा दीजिए, हमने एक फ़जीलत ये भी पढ़ी थी कि जो बंदा यानी इल्म का एक बाब सीखता है, यानी मिसाल के तौर पे गुस्ल कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे सही अदा होता है, ठीक है, इसके कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, गोया कि जिसने गुस्ल मुकम्मल सीख लिया उसने इल्म का एक बाब सीख लिया। तो इसके बारे में कोई फ़जीलत भी है, आप बयान और फरमाएँ। फरमाया कि ये हज़ार का नफल से बेहतर है कि इल्म का एक बाब सीख लिया जाए, गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नत उसका तरीका सीखा जाए, और 1000 नफल से ये बेहतर है को एक बाब सीख ले। गोया कि एक बंदा 1000 रकात नवाफिल अदा करने में लगा हो और एक बंदा इल्म का एक बाब सीख ले, तो इल्म का एक बाब सीखने वाला 1000 रकात नफल पढ़ने से बेहतर होगा। तो ये नाज़रीन आप सोचें, अगर कोई पूरे कुरान की तफसीर को सीखता है, पूरे कुरान की तशरीह को सीखता है, पूरे कुरान के उलूम को सीखता है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को सीखता है मुकम्मल महारत के साथ, तो आप सोचिए उस पर अल्लाह क्या उसको इनामात अता फरमाएंगे। जी, फरमाया कि तुम में से ना जी मोमिन वो मोमिन जो अहले इल्म होंगे अहले तो उनके अल्लाह पाक दर्जात को बुलंद फरमाएंगे जी, उनकी वजह से अल्लाह ताला। और फरमाया कि जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं हो बराबर सकते। नहीं हो सकते। ये अल्लाह पाक ने इल्म वालों को जो है ना वो फ़ौक़ियत दी है, फजीलत दी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उलमा को इकट्ठा करेंगे जी, और फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए ये इल्म की निस्बत नहीं दी थी कि आज मैं तुम्हें सज़ा दूँ। अल्लाह पाक उनको अल्लाह पाक जो है ना वो बख्श देंगे और जन्नत में भेजेंगे। नाज़रीन ये बड़ी अहम बात मौला ने बयान फरमाई है कि क़यामत के दिन जो अहले इल्म होंगे, यानी जो आलिम होगा, क़यामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें इल्म इसलिए नहीं अता किया था कि तुम्हें आज मैं अज़ाब दूँ। गोया कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे इल्म की वजह से। और ये फ़जीलत डॉक्टर को नहीं मिलेगी, ये फ़जीलत किसी इंजीनियर को नहीं मिलेगी कि अल्लाह फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें इंजीनियरिंग का इल्म इसलिए नहीं दिया था कि आज मैं तुम्हें अज़ाब दूँ। ये फ़जीलत जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आलिम दीन को ही मिलेगी। जी, अच्छा हज़रत, हमें ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि इल्म हासिल करने में इंसान लगे उसकी तो कोई हद नहीं, लेकिन कम से कम कितना इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अच्छा, उसमें ये हदीस शरीफ में आता है कि हर मोमिन आदमी के ऊपर उसको इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि उसकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो मामूलात उसको पेश आ रहे हैं उनका इल्म हासिल करना तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, इसके तो बगैर उसका गुजारा ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर उस वक़्त तक किसी बंदे को बाज़ार में कारोबार की इजाज़त नहीं मिलती थी जब तक वो कारोबार का दीन, कारोबार का इल्म न हासिल कर लें। यानी ये बड़ी अहम बात है कि आजकल अक्सर लोग ये सवालात करते हैं और इस हवाले से परेशान हैं कि हज़रत हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारा काम बढ़ नहीं रहा, सेल बड़ी कम हो गई है, और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जो मुझे और आपको पेश आती हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने अपनी तिजारत को, अपने कारोबार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इल्म के मुताबिक नहीं डाला। तो गोया कि इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, जिसको आसान अंदाज में हमारे उलमा ही बताते हैं कि पाकी नापाकी का उसे इल्म हो जाए ज़रूरी हद तक, और जायज़ नाजायज़ का उसे पता चल जाए, और जिस शोबे में वो ज़िंदगी गुजार रहा है उस शोबे के मुतलका कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ये इल्म उस शोबे के मुतलका इतना हासिल करना ये फ़र्ज़ के दर्जे में है। आप ये देखें कि हदीस शरीफ में आता है कि ताजिर सद्दूक़ मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, कि सच्चा ताजिर जो होगा उसका अशर अल्लाह पाक अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ फरमाएंगे और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ फरमाएंगे। तो ज़रूरत का इल्म या सिर्फ़ जो उसको तिजारत के अंदर जो उसको मसाइल आ रहे हैं उसको सीखने के ऊपर अल्लाह पाक ये अजर दे रहे हैं, और एक वो आदमी जो पूरे उलूम को सीखेगा और अपने इस इल्म को वसी करेगा और कुरान जी की तफसीर सीखेगा, उसका अजर अल्लाह पाक कितना बढ़कर कितना जी नाज़रीन, ताजिर अपनी तिजारत का इल्म सीख लेता है और उस पर अमल करते हुए अपनी तिजारत को गुजारता है, तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जैसा कि मौला ने हदीस बयान फरमाई, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे ताजिर को अंबिया शुहदा के साथ उसका हशर फरमाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए
कि एक तिजारत का इल्म हासिल करने पर ये फजीलत है। अगर पूरे दीन का इल्म कोई इंसान हासिल करता है, किसी का बेटा हासिल करता है, किसी का भाई हासिल करता है, आप सोचें अल्लाह उसको कितना बड़ा अजर और कितना बड़ा इनाम अता अल्लाह फरमाए। पाक ये नहीं पूछेंगे कि आपने करोड़ों का बिज़नेस किया, अरबों का किया, अरबों कितना बिज़नेस आपका लंबा चौड़ा कितना था, इसका सवाल नहीं होगा। सवाल उस बंदे से होगा, बेशक आपने हज़ारों में काम किया, जी काम आपका बहुत छोटा काम था, लेकिन आपने सच्चाई के साथ किया या नहीं किया। हाँ, हाँ जी। अल्लाह के यहाँ इस चीज़ की कदर नहीं है कि इसने इसका बिज़नेस बहुत बड़ा बहुत था, बड़ा है या बड़ा बल्कि छोटा वहाँ है, पर जो म्यार है वो सच्चाई का है। सच्चाई तो का। हमने सच्चाई जो है ना वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम कारोबार में हों या किसी और चीज़ में हों, जिधर भी हों, तो हम फरमाया कि तुजुन जीवल का दिबायुलिक, बेशक और सच जो है ना वो निजात देता है और झूठ से जो हलाकत है। तो हमने इस सच्चाई के ऊपर फिर अल्लाह पाक हमारे तो फैसले। देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए आप इल्म के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इल्म सीखना जैसे कुरान और हदीस के अंदर से पता चलता है कि वो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो बैसियत वालिदैन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाएँ। उसके अंदर 8 साल आलिम कोर्स भी है। अगर हम वो नहीं कर सकते जो बच्चे, तो कम अज़ कम इतना इल्म तो हम ज़रूर हासिल करें तो जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमें काम आने वाला है। इल्म रोशनी है, नूर है। अगर इल्म हासिल करेंगे तो ज़िंदगी के बाकी शोबों के अंदर, हर शोबों के अंदर, हर शोबे में निखार आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, नूरानियत और वरना ये बरकत आ इल्म जाएगी। हासिल ना करना ये जहालत है, गुमराही है। जी बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, आपको यकीनन आज की वीडियो से, आज के पैगाम से, आज के प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, हमारे इस पैगाम को सदका जारिया समझ के आगे लोगों तक फैलाइएगा। और बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।